कृष्ण। जगत गुरुदेव श्रीला प्रभुपाद जी की जय। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरण न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सेई। देवतागण श्री हरि से कहते हैं, हे भगवान, आप देवताओं का पालन करते हैं और आप धरती माता का भी पालन करते हैं। हे भगवान, आपके कर्म और आपकी लीला अद्भुत है। आपके दिव्य लीलाओं को कोई नहीं जान सकता। आपके दिव्य लीला के मर्म को कोई नहीं जानता। हे दीन दयाला, जो भी आपकी शरण में आते हैं उन सबकी आप रक्षा करते हैं। आप कितने दयालु हो, आप कितने कृपालु हो। सब पर कृपा करना ही आपका स्वभाव है। जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वित्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों के दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने के बाद इस भौतिक संसार में दोबारा जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। इस भव बंधन से जीव की मुक्ति पाना सरल नहीं है। इस भव सागर को पार लगाना कठिन है। निर्विशेषवादी योगी जन अनेक जन्मों के बाद मुक्ति को प्राप्त करते हैं। निराकारवादी भगवान के स्वरूप को, रंग रूप को, आकार को नहीं मानते हैं। निर्विशेषवादी अनेक जन्मों के बाद मुक्ति प्राप्त करते हैं। निर्विशेषवादी सतोगुण में तो होते हैं, लेकिन वो भगवान को, स्वरूप को नहीं मानते हैं। वो सोचते हैं कि भगवान का कोई रूप, रंग, आकार नहीं है। ये भौतिक संसार एक भगवान की माया है और वो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं, लेकिन उन्हें भौतिक संसार में लौट आने का भय भी होता है। एक भक्त भगवान के आविर्भाव तथा श्री भगवान के दिव्य लीलाओं को समझता है और भगवान के कार्यकलापों को भी समझता है। जब एक भक्त शरीर छोड़ता है तब उसे भय नहीं होता है। जब एक भक्त शरीर छोड़ता है तब वो भगवान के धाम को प्राप्त करता है। भक्त को भय नहीं होता है संसार में दोबारा लौट आने का। तो हमने श्री भगवान कृष्ण की सेवा करना चाहिए। हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करेंगे तो हमारे मन में श्री भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा। हम भगवान का चिंतन करेंगे तो हमारी चिंताएं दूर होंगी, हम चिंता मुक्त होंगे। हमारा जीवन श्री भगवान के सेवा में ना लगे तो ऐसा जीवन किस काम का। कृष्ण के सेवा में ये जीवन काम ना आए तो ये जीवन की क्या सार्थकता। कई जन्मों के बाद मानव को मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। 84 लाख योनियां है, ऐसा हमने शास्त्र में सुना है। शास्त्र के द्वारा हमें पता चला है कि 84 लाख योनियां होती है। 84 लाख योनियों में से केवल एकमात्र योनि मानव की है और मानव जीवन में ही हमें बुद्धि प्राप्त हुई है। मानव योनि को छोड़कर ऐसी कोई भी योनि नहीं है कि जिसे सोचने समझने की बुद्धि प्राप्त हुई है। केवल मात्र मानव योनि ही है कि हमें सोचने समझने की बुद्धि प्राप्त हुई है। कई जन्म और मृत्यु के बाद हमें ये मानव शरीर प्राप्त हुआ है। मानव जीवन ही ऐसा है कि इसी जीवन में हमें बुद्धि प्राप्त हुई है। बुद्धि के द्वारा हम सोच समझ सकते हैं, सही डिसीजन ले सकते हैं, सही गलत का महत्व समझ सकते हैं। मानव योनि के अलावा ऐसी कोई भी योनि नहीं है जो सोच समझ सकती है। दुख सुख को महसूस कर सकती है लेकिन सोच नहीं सकती है, समझ नहीं सकती है, सही गलत का निर्णय नहीं कर सकती है। भगवान की असीम कृपा से हमें बुद्धि प्राप्त हुई है तो हमने कई जन्म और मृत्यु के बाद हमें ये दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त हुआ है। मानव योनि को छोड़कर ऐसी कोई भी योनि नहीं है कि जो श्री हरि का नाम जप कर सके, भजन कीर्तन कर सके। श्री भगवान की असीम कृपा से हमें बुद्धि प्राप्त हुई है तो हमने इस बुद्धि का सदुपयोग करना चाहिए। केवल मात्र इंद्रिय तृप्ति के लिए ही हमने कार्य नहीं करना है। इस मानव जीवन का हमने सदुपयोग करना चाहिए। भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। भगवान ने इतना सुंदर हमें शरीर दिया है तो इस शरीर का हमने सदुपयोग करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति ने कृष्ण भावना भावित भक्त के संगति में रहना चाहिए। हमारा जीवन यदि श्री कृष्ण के सेवा में ना लगे तो इस जीवन का क्या फायदा। हमारा जीवन श्री कृष्ण के सेवा में ना लगे तो इस जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। हमारे इस जीवन को सार्थक बनाना है तो हमें इस वाणी के द्वारा हमें भगवान का भजन करना होगा, कीर्तन करना होगा और श्री भगवान के महान ग्रंथों को पढ़ना होगा। इस वाणी को हमने प्रजल्प में नहीं लगाना है। इस वाणी का उपयोग हमने भगवान के सेवा में लगाना है, भगवान के गीत गाने में लगाना है, भगवान के भजन में लगाना है। इस वाणी का उपयोग हमने फिल्मी गाने गाने के लिए नहीं करना है। इस वाणी का उपयोग हमने दूसरे की निंदा करने के लिए नहीं करना है। हमने इस वाणी का सदुपयोग करना है। श्री भगवान के लीलाओं का गुणगान करना है। इस वाणी से ये वाणी की सार्थक
सार्थकता है भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का गुणगान करने में। हमें कृष्ण रूपी धन को प्राप्त करने के लिए अनेक जतन करने होंगे, हमें मेहनत करनी होंगी। बिना मेहनत के हमें भगवान कतई नहीं मिलेंगे। पूर्ण रूप से हमें भगवान को अपने आप को समर्पित करना होगा। जब हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा तब हमें भगवान की प्राप्ति होगी। हरे कृष्ण।